Assalamualaikum students. Hopefully you all are doing well. Today we are going to discuss lecture number 2 states of matter. सबसे पहले हम matter की definition देखेंगे. Anything other than energy which carries weight and volume is called matter. मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका weight और volume होता है उसे हम matter कहते हैं. This word is made up of matter and energy. ठीक है, ये जो वर्ड है ये मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है. एनर्जी इज नॉन मटेरियल इन नेचर. ठीक है, अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये नॉन मटेरियल होती है, इसलिए इसे हम मैटर में इंक्लूड नहीं करते. We encounter material things everywhere in all sorts of different and distinct forms. ठीक है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी मटेरियल थिंग्स हैं जो डिफरेंट या डिस्टिंक्ट फॉर्म में जो है पाई जाती हैं. मैटर के बाद हम उसके स्टेट्स देखेंगे. A state of matter is one of the many distinct forms in which matter can exist. मतलब मैटर जिन जिन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है उसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, जिसमें आती है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. इसके अलावा भी बहुत सारी स्टेट्स हैं मैटर की जिन्हें हम देख नहीं सकते अपनी एवरीडे लाइफ में, जिनको हम ऑब्जर्व नहीं करते. तो अब हम प्राइमरी स्टेट्स जो है मैटर की उनको डिस्कस करेंगे. सबसे स्टार्ट पे आ जाती है गैसियस स्टेट. तो आपको इसके नेम से पता चल रहा होगा कि हम गैसेस की बात कर रहे हैं. इसमें गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइडली अपार्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती इनमें, और ये बहुत दूर होते हैं, फार अवे होते हैं, जिसकी वजह से इनमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं. जैसे आप इधर भी देख सकते हैं फिगर में भी कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान में फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं. गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं तो इस वजह से हम इजीली इन पे फोर्स अप्लाई करके इसको कंप्रेस कर सकते हैं. देयर डेंसिटीज आर वेरी लो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं और वो कम होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो डेंसिटी होती है गैसेस की वो लो होती है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेट है हमारे पास दैट इज द लिक्विड स्टेट. लिक्विड में मॉलिक्यूल जो होते हैं क्लोजली अटैच्ड होते हैं बट मूविंग रैंडमली. इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के क्लोज तो हैं लेकिन उनमें इतनी स्पेसेस प्रेजेंट है कि वो मूव कर सकें. तो इनमें जो है सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, मतलब इनमें प्रोमिनेंट होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. लिक्विड जो होता है इजीली कंप्रेसिबल नहीं होता और इनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो गैसेस से ज्यादा होती है. नेक्स्ट स्टेट है वो है सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट जो है इसकी डेफिनेट शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है. इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे आप ये फिगर में भी देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल बिल्कुल प्रॉपर्ली अरेंज हुए हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. मॉलिक्यूल्स जो है अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं, ये ऑसिलेट करते हैं मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, मतलब जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उसको हम मीन पोजीशन कहते हैं. जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करेगा दोनों तरफ, लेकिन ये जो है फिक्स ही रहेगा अपनी पोजीशन पे, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, बस ये ऑसिलेशन मतलब मूवमेंट शो करेगा. सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड. इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये कंप्रेस बिल्कुल भी नहीं हो सकते, इनकम्प्रेसिबल होते हैं ये और रिजिड होते हैं. इसीलिए ये जो है मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस हैं एंड सॉलिड्स डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड. इनको स्टोर करने के लिए या कोई भी शेप वगैरह देने के लिए उसके लिए कोई भी कंटेनर की जरूरत नहीं होती, इनकी अपनी एक कंपैक्ट फॉर्म होती है. इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड. अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो परफेक्टली अरेंज हुए होते हैं, मतलब उनकी अरेंजमेंट बहुत ही परफेक्ट होती है और उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है. तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये सॉलिड की एक फॉर्म है जिसका उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया आपके पास. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मैटर जो है दैट इज द प्लाज्मा स्टेट. प्लाज्मा इज नॉट जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर. ये मोस्टली हम ऑब्जर्व नहीं करते ये जो स्टेट है,
इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मतलब वो बहुत ज्यादा हाई मूवमेंट शो करेंगे। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मोस्टली फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में पाए जाते हैं। जो लाइटनिंग हम ऑब्जर्व करते हैं या वेल्डिंग आर्क्स वगैरह होती हैं उसमें प्लाज्मा स्टेट जो है वो पाई जाती है। प्लाज्मा जो होती है इसमें आयनाइज्ड गैस होती है, मतलब आयंस की फॉर्म में पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप इस फिगर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में मतलब के होंगे या आयंस की फॉर्म में होंगे, फोटॉन्स की फॉर्म में होंगे। इस फॉर्म में जो होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज द इंटरमीडिएट एंड एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। इंटरमीडिएट स्टेट एग्जिस्ट वेयर लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड। इसीलिए हम इसे इंटरमीडिएट स्टेट कह रहे हैं क्योंकि इसमें दो स्टेट्स जो हैं उसका इंटरमीडिएट होगा, या तो लिक्विड और गैस का होगा या फिर लिक्विड और सॉलिड जो है उनका होगा। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्रेफीन। These are the examples of intermediate states. इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल है दैट इज द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। ये जो होती है स्टेट, ये हाईली कंप्रेस्ड स्टेट होती है जिसमें गैस भी प्रॉपर्टीज भी होती हैं और लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मतलब गैस और लिक्विड जो है वो कोएग्जिस्ट करता है स्टेट में। जो कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स हैं उनमें जो केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकते उसके लिए इसको यूज किया जाता है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इंटरमीडिएट स्टेट की दैट इज द लिक्विड क्रिस्टल्स। इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं लिक्विड्स की और साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो होती हैं दोनों पाई जाती हैं लिक्विड क्रिस्टल्स में। इसके एग्जांपल्स में हम देखें तो डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट क्लॉक्स वगैरह, वॉचेस, नेविगेशन सिस्टम्स, कंप्यूटर मॉनिटर्स, इनमें जो है लिक्विड क्रिस्टल्स आजकल यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है एग्जांपल इंटरमीडिएट स्टेट की दैट इज द ग्रेफीन। ग्रेफीन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप फिगर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें हेक्सागोनल पैटर्न जो होता है वो पाया जाता है, मतलब इसमें सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स होती है, सिंगल लेयर होती है, इसीलिए हम इसे 2 डायमेंशनल कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है और लाइट मटेरियल होता है हाई रेजिस्टेंस के साथ। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्सोटिक मैटर रेफर्स टू द अनयूजुअल फॉर्म। ये अनयूजुअल फॉर्म एक्सट्रीम कंडीशंस पे पाई जाती हैं और इनमें यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि यूजुअली लिक्विड, सॉलिड, गैसेस या प्लाज्मा की जो स्टेट्स हैं उनमें पाई नहीं जाती। इसलिए एक्सट्रीम कंडीशंस पे जो है इस स्टेट में जो है यूनिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है डार्क मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड्स और इस तरह की बाकी एग्जांपल्स आ जाती हैं जो मोस्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है हमारी सराउंडिंग में। तो यहाँ पे आपका लेक्चर एंड हो जाता है। कुछ भी समझना है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।